हार भये वैसे आंसू की धार बाहर आया। दास दासियों ने देखा, लगता है किसी ने जल गिरा दिया। दरवाजा खोल करके देखा तो देखा कि राजा और रानी रो रही हैं। पूछे क्यों रो रहे हैं? बोले सीता जी की विदाई के लिए वशिष्ठ जी ने कह दिया। जो सुने वही रोना वहीं से प्रारंभ कर दिया कि मेरी बिटिया आज चली जाएगी। जो रोज पूछती थी, देखो सबसे ज्यादा अगर विदाई में रोता है तो बाप रोता है। देखो बाप के लिए बेटी बहुत रोया करते। किसी भी बेटी को दुख देना हो ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पिता को आप शब्द बोल दीजिए, बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पिता को आप शब्द सहन नहीं कर सकती। वह भूखी रह लेगी, रोती रहेगी। अपने सास को जाकर के, हे माता जी मुझे गाली गलौज मत मेरे पिताजी को दीजिए, मुझे गाली कर लो, मुझे भूखी रख लो, मुझे आप बहू मत बोलो, नौकरानी दे लो, मुझे डांट फटकार लो, मुझे अपने बहू मत कहो। लेकिन आपको मेरी सौगंध है, मेरे पिता को कुछ नहीं बोलना। मुझे मालूम है मेरे गरीब पिता ने मेरे हाथ पीले करने के लिए कितना पसीना बहाया है। मेरे पिता का कर्जा अभी उतरा भी नहीं है और आप मेरे पिता को ऐसे मत बोलिए। इस जगत में अगर सबसे पावन कोई सर्वोत्तम नाता बना गया तो बाप और बेटी की बनाया गया है। इसमें अगर कोई बड़ा सबसे पवित्र शास्त्र कहता है कि जवान बेटा किसी का मर जाए ना तो सब रोता है, लाश आंगन में पड़ी रहती है, सारा गांव रोता है, लेकिन बाप अपने आंख में आंसू रोक लेता है। अगर मैं रो गया ना तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सीने पर पत्थर लग रहता है, लेकिन जिस दिन बाप अपने बिटिया को डोली में बिठाता है, ऐसे रोता है, ऐसे रोता है जैसे कोई बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहा हो। बड़े बड़े धैर्य वाले, बड़े बड़े पद वाले, बड़े बड़े प्रतिष्ठा वाले पुरुष भी अपनी बेटे के मौत पर नहीं रोए, वह बेटी को डोली में बिठाए समय ऐसे रोते हैं, हिलकियां मार के रोने लगते हैं। उसमें उनको संकोच नहीं रहता, मैं इतने बड़े पद पर हूं, मेरे आंगन में मेरी बिटिया जा रही है, माँ का अब प्यार कौन देगा? बेटी देखो पिता के लिए बेटी नहीं माँ हुआ करती। जैसे माँ बालक का पालन करता है वैसे बेटी अपने पिता को देखती है, हर पल खबर रखती है कि कब दवा देना है, कब गर्म पानी देना है। इसीलिए बाप जब बेटी विदा होता है ना तो बाप अपने आप को संभाल नहीं पाता, क्योंकि पिता सब परिवार को पालन करता है, लेकिन बेटिया पिता का पालन करता है। बिटिया जब पहली बार ससुराल में डोली में बैठकर जाता है तो उस दृश्य को देख करके आकाश भी रो पड़ते हैं। ससुराल जाते समय सब अपने हाथ में गमछे निकाले तो आंसू पोंछता, एक और हाथ से बिटिया का हाथ पकड़ करके डोली में बिठाता है। बेटी डोली में बैठ जाती है, बाप के उतरे हुए चेहरे को देखती है और पछाड़ खाती हुई, हे विधाता तूने क्या कर डाला? तूने आज मेरी माँ को ही क्यों उठा लिया? इसी बीच हमारे स्वामी जी आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। स्वामी जी को नमन करता हूं। जब बेटी डोली में बैठ जाती है तो बाप के उतरे हुए चेहरे को देखती है, पछाड़ खाते हैं, विधाता तूने यह क्या कर डाला? मेरी माँ को तूने क्यों उठा लिया? इस बुढ़ापे में तूने क्यों बिगाड़ दिया? मन ही की बात किसको बोलेगी? बेटी विदा होते समय भैया की हाथ पकड़ेंगी, कसम खिलाएंगे, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की सौगंध लगे, मेरे बाप को कुछ बोलना नहीं, बाबूजी को कुछ कहना नहीं, कोई शिकायत हो ना कुछ कहना हो तो मेरे पास आकर के कह देना, मुझसे लड़ झगड़ लेना, मेरे बाबूजी को मेरी माँ की याद मत दिलाना। अगर मेरी माँ की याद आएगी ना, याद दिलाएगा ना तो पिताजी जिंदा नहीं रह पाएंगे, अपराध लगेगा। साड़ी की पल्ले से पिता के आंसुओं को बिटिया पोंछती है, पिताजी रो मत, रोया नहीं करते। दौड़ करके अपनी भौजाई के पास जाती है, दौड़ करके अपनी भौजाई के पास जाती है, भाभी भाभी कुछ हो ना तो मुझे फोन कर देना, मुझे बुला लेना, मेरे पिताजी को इस समय में यह दवाई देना है, मेरे पिताजी को मधुमेह का बीमारी है, मेरे पिताजी को हार्ट का बीमारी है, 8 बजे यह दवा देना, 9 बजे यह दवा देना, गर्म पानी देना, ठंडा पानी नहीं देना। यह विदाई प्रसंग बड़ी कारुणिक प्रसंग होती है। साड़ी के पल्ले में पिता की आंसुओं को बेटी पहुंचती है, संतावना देती है कि पिताजी रोया नहीं करते, अपने स्वास्थ्य की चिंता करते, देखभाल करना, समय पर भोजन लेना। जैसे ही कहार डोली उठा करके या आज के समय में ड्राइवर गाड़ी लेकर के चलाता है
बाप ऐसे पछाड़ खा करके रोता है जैसे बालक की माँ चली गई हो। बेटी बाप की माँ ही हुआ करती है, दूर दूर तक डोली से मुंह निकाल करके बाप की चेहरे को देखती है। कोई बिटिया जिसके पिता की मौत हो चुकी हो और विधवा माँ ऐसी बेटी की विवाह रचाती है, और बिटिया को विदाई के समय जब माँ अपनी बेटी का हाथ लेकर अपने मरे हुए पिता के तेल चित्र पर लेकर के जाता है, कहता बिटिया पिताजी को प्रणाम करो, बाबूजी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उस तेल चित्र से भी आंसू गिरने लगता है। मैं देखा हूं कई ऐसे पिता को 6-6 महीना से कोमा में है और माँ बिटिया को ले गई है कि बिटिया ससुराल जा रही है, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो कोमा में, जिनको अचेतन अवस्था कहते हैं, उसमें भी चेतना आ जाती है, आंखों से आंसू उनके भी पिता के गिर जाती है। ऐसी बेटी और पिता का पवित्र रिश्ता होता है। बेटी हमेशा पिता की चिंता करती है। बाप और बेटी का नाता अद्भुत बता गया है। मायके का रिश्ता माँ के कारण नहीं, बाप के कारण से होता है। जब तक बेटी का बाप जिंदा रहता है, बेटी सीना तान करके मायके में आती है, और जब पिता की मौत हो जाती है, माँ भाई भाभीियों के अधीन हो जाती है, फिर अधिकार पूर्वक हो बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के, सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के, बेटी ससुरे बन के, बेटी ससुरे में रही तो चांद